सूदखोर के आरोप में 6 महीने से फरार वीरेंद्र सिंह तोमर का ये वीडियो जिसने भी देखा हैरान रह गया। दोस्तों, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वीरेंद्र सिंह तोमर को लोग कुछ दिन पहले तक नेता वाले लुक में देख रहे थे, कुछ दिन बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। दोस्तों, जब रायपुर की पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर का सड़कों पर जुलूस निकाला और जब वो वीडियो सामने आया तो काफी लोग को लगा कि रायपुर की पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ में कुछ न कुछ गलत कर रही है। रायपुर की पुलिस को ऐसा नहीं करना था। दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि सच में रायपुर की पुलिस कुछ न कुछ गलत कर रही है। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, जैसे ही वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकलने वाला वीडियो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में वायरल होता है, वैसे इस केस में एंट्री होती है करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का। जवाब तो मिलेगा, कमजोर नहीं है करणी सेना। गृह मंत्री साहब पूछ लेना नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछ लेना कि राज शेखावत कौन है। अरे पूछना, गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में। तो जिस तरीके से डॉक्टर राज शेखावत ने छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की पुलिस और गृह मंत्री को टारगेट करते हुए, चैलेंज करते हुए जो वीडियो बनाया था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये जो घृणित कार्य है तुरंत बंद करें। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी एक वीडियो आया था जिसमें उसने साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को कोई भी चैलेंज ना करे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो अपराधी है उसे सजा जरूर मिलेगी। अपराधी है तो हर अपराधी किसी न किसी समाज का होगा, फिर कोई न कोई समाज आकर खड़ा हो जाएगा। फिर कैसे होगा भाई? इसलिए अपराधी के पीछे समाज खड़ा नहीं हो सकता। अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते। भारत में संगठन बनते हैं तो लोक कल्याण के लिए बनते हैं, और पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करे, और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा। और उसके बाद दोस्तों, एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ की पुलिस अपना काम कर रही थी तो वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर राज शेखावत ने हर दिन छत्तीसगढ़ की पुलिस और गृह मंत्री और सरकार को टारगेट करना चालू कर दिया, विवादित बयान देना चालू कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि डॉक्टर राज शेखावत ने छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर ये भी आरोप लगा दिया कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी के साथ में अश्लील हरकत की है, अभद्र व्यवहार किया है। डॉक्टर राज शेखावत ने छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर ये भी आरोप लगा दिया। मोदी आदमी हूं, मुझे यही सिखाया गया कि जो अत्याचार करे, अन्याय करे, उसी को पकड़ा जाए। और जो भी है, हमारी तफ्तीश जारी है, हमारी जांच जारी है। हमारे लोग लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने व्यक्तिगत इस विषय को लिया है। मेरे पास नाम आए हैं उन अधिकारी के, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, परिवार ने मेरे को बिल्कुल बताया है कौन कौन है उसमें। और जो आपने, जिस तरह से आपने वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों के साथ मारामारी की थी, वो भी मेरे पास सबूत है। वो योगेश कश्यप कोई टीआई है, थाना इंचार्ज है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में, हम भी देखते हैं। और टीआई साहब, आपको भी आपके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। बिंदास रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 500 केस एक केस ठोक देना हमारे पे, मार देना हमें, लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में किसी के बाप को नहीं बख्शा जाएगा। एक योगेश कश्यप जी है, कोई अधिकारी है, थाना इंचार्ज है, अति कर दी अति है, माता बहनों को मारा। शर्म कर साले, शर्म कर, बाबली बूझ, शर्म कर साले, बहन बेटी को मारा तूने, शर्म नहीं आई तेरे को? अधिकार दिया किसने? किसने अधिकार दिया तेरे को? किसने अधिकार दिया तेरे को भाई? संविधान बोलता है क्या मारने का? संविधान कहता है आपका काम है गिरफ्तार करके और उसे सौंपना कोर्ट को, तो न्याय करेगा। और उसके बाद दोस्तों, इस केस में आता है एक नया मोड़। जिसने वीरेंद्र सिंह तोमर से ब्याज में पैसा लिया था वो एक एक करके सब के सब सामने आते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने किस तरीके से उन्हें परेशान करके रखा था। रायपुर के तोमर बंधु मन का कुछ कार्यस्थानी नहीं करे संगवारी हो। आप मन लगते तबका लगत हो कि हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ था, ओकर समर्थन में पूरा देश और दुनिया से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक लामबंद प्रदर्शन करबो और पूरा लोगन मन लाभो। लेकिन तुम्हारे समाज के एक जन व्यक्ति हावे जो वीरेंद्र तोमर से प्रताड़ित रही साहब, जरूरत पड़ी तो पैसा ली साहब, रोज दिन तकादा कर करके वनखे मन है एक घर में आएगा, माँ के सामने में मारे के धमकी देवे, माता जी ला गाली देवा है। ये भी ठाकुर है, राजपूत है। अब कहा था भैया कि वो समाज वाले मैंने मोरो सपोर्ट में आओ, काबर की वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर मैंने माहौल परेशान करे, प्रताड़ित करे हावे कही के। भैया क्या कुछ हो रही है आपके साथ में? मेरे साथ यही होता था। मेरा नाम गजानन सिंह राजपूत है। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं मतलब कोरोना काल में उस समय पैसा के तंगी रही से, तो इस समय गए रहे, मतलब कोई मतलब बता रही मोला कि भाटा गांव में एक जन देते पैसा, वहाँ चलवे का। तो मैं बोला ठीक है करके, तो उसी समय गए रहे वहाँ, तो बातचीत करे रहे, तो 15 लाख रुपया बोले रही से दे दूँ करके। तो उस समय मोर ऋण पुस्तिका और टर्निंग ऑफ पावर और चेक ये सब जमा करे रही से। उसके बाद जमा करे रही से, उसके बाद मोला बोली 15 लाख रुपया ठीक है
तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। फिर मेरे अकाउंट में 15 लाख डाली से तो उमन से उमन प्रोसेसिंग फी और पहले ब्याज के ऐसे कर करके मतलब कमीशन उमीशन करके 7 लाख रुपये उमन ले ली मुझसे। तो का हुआ मैंने उसके बाद भी मतलब पैसा नहीं देवत रहे तो गाली देवत रही रोज के रोज। रात से खावत यही बोलते हैं जब इतना ही तोला तकलीफ इतना ही वही है तो भाई सबला न्याय दिला, जगह जगह जो ले हो मतलब के चीज ला दिला। हाँ उसके बाद इंसान सोचेगा ना। तो एक बार हम गे रहे हैं ऑफिस में गे रहे हैं तो हम मैं मोर माँ बैठे रही तो नर्स आ रही से तो मोर हमारे आके सामने अपन ऑफिस में मारे रही से नर्स ला मतलब महिला मन के साथ अत्याचार करे इतना मतलब वो करे गाली गलौज करे हैं। और आज होकर महिला मन बोलते कि क्या किए क्या नहीं सब मतलब झूठा है ये है वो तो सब गलत है ना। 3.5 लाख रुपए मैंने इससे उधार के रूप में लिया। हमारी बात हुई थी 5% ब्याज में कि भैया आपका 30,000 रुपए हो गया आपको देना पड़ेगा। तो ये मुझसे कहने लगा वो 5% ब्याज तो दिखावा था, तुम्हारा रोज का 10,000 रुपए ब्याज लगेगा, ऊपर से 35,000 रुपए हफ्ता लगेगा। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने देता गया, नहीं देता था पैसा तो कभी रोहित आके कभी रूबी सिंह आके गाली गलौज करते थे सर दुकान में मेरे। जब बाद में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा माल लेके चले गए। मैंने कहा कि मेरे पास सबूत के तौर पे वीडियो है तो उन्होंने वीडियो भी पूरा तोड़ दिया। ब्लैंक चेक मुझसे 2 चेक लिए उन्होंने साइन करा के और लिखा पढ़ी कुछ नहीं कराई। जब मैंने दुकान बंद कर दी उसके बाद इन्होंने जाके लिखा पढ़ी कुछ करवाई कि 3.5 लाख रुपए तुम्हारा बयाना। चेक बुक मेरे से मंगाया कि भैया काम का तू चेक बुक लेके आ, तेरा 3.5 लाख रुपए को हम लोग कम कर देंगे। कम से कम उसके पास सर मेरे 10 चेक पड़े। घर पे भी आए थे 2018 में जब मैंने FIR लिखाया था उसके ठीक 4 दिन पहले उसकी पत्नी सुब्रा सिंह तोमर और भी 3-4 प्रकार के लोग जिनमें सुब्रा तोमर भी आई थी। हाँ आके भी सुबह आए थे गाली गलौज करके गए, पैसा देना पड़ेगा नहीं तो तेरी बीवी से मार के वसूलूंगी, तेरा मैं जुलूस निकलाऊंगी, बाल खींचूंगी। सुब्रा क्या शब्द यही थे कि तुझे पैसा देना पड़ेगा नहीं तो पैसा वसूली करना आता है हमें, हम तुझे मार के पैसा वसूली करेंगे। सर 2018 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। हरीश तेरे दोनों बच्चों मालूम है कहाँ पढ़ते हैं, हम तेरे बच्चों को अगवा कर लेंगे अगर तूने पैसों नहीं दिया तो। इतना बोलते थे सर, टॉर्चर बहुत करते थे ये पूरे परिवार के लिए कि हम तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। समर्थन में उत्तर है उनसे यही कहना चाहेंगे भाई पहले आप पीड़ितों से मिले, उनसे समझिए कि कैसा टॉर्चर करते थे। मतलब अगर घर में अगर जिस आदमी से इन्होंने पैसा लिया अगर वो नहीं मिले तो घर जाके इनकी औरतों को, बीवियों को, बच्चों को मतलब किस तरीके से गंदा बोलते थे ना उन्हें पता नहीं है। अभी अगर 1 करोड़ के बदले भी हम इनको पूरा दे दे पैसा तभी उनका पैसा जो है वो खड़ा ही रहेगा। योगेश सिन्हा, वेद प्रकाश सिन्हा बोलते हैं उसको, उसका योगेश वेद प्रकाश दोनों बोलते हैं उसको। उसके अकाउंट में जाता था, आकाश मिश्रा के अकाउंट में जाता था, दिव्यांश सिंह ठाकुर के अकाउंट में जाता था वो। तो कितना पैसा आपने दे दिया था? अकाउंट में तो उनके तीनों मिला के 15 लाख के आसपास दिया। 15 लाख रुपए? 15 लाख, 2 लाख रुपए लिए थे आपने? 2 लाख देखें यहाँ पे आप 4-5 लोगों के साथ आते थे वो लोग, जो रोहित तोमर से काफी ज्यादा परेशान थे। दोस्तों न जाने और कितने लोग होंगे जो वीरेंद्र तोमर से और रोहित तोमर से परेशान थे। और दोस्तों सबको यही कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने जितना पैसा इन लोगों को दिया था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इन लोगों से वसूल लिया है। ये था वीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर आरोप। और उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से डॉक्टर राज शेखावत का एक और विवादित वीडियो सामने आता है जिसमें वो फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस को टारगेट करते हुए ये बोलते हैं कि हम लोग 7 तारीख को आएंगे और छत्तीसगढ़ में एक महारैली, महापंचायत का आयोजन करेंगे। उस वीडियो में डॉक्टर राज शेखावत देश भर के करनी सेना से जुड़े लोगों को, राजपूत समाज से जुड़े लोगों को रायपुर आने का न्योता देते हैं। बहुत जल्द आ रहा हूं मैं, तारीख, समय और स्थान बहुत शीघ्र दिया जाएगा और संपूर्ण भारत का क्षत्रिय वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे और जितने भी ये दोषी हैं उनको भी घर में घुसकर ये जवाब दिया जाए, क्योंकि वो भी घर में घुसे थे। वो घर में घुसे थे ना, तो जो घर में घुसता है घर में घुस के जवाब देना पड़ता है। फौजी आदमी हूं, मुझे यही सिखाया गया कि जो अत्याचार करे, अन्याय करे, उसी को पकड़ा जाए। और जो भी है हमारी तफ्तीश जारी है, हमारी जांच जारी है, हमारे लोग लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने व्यक्तिगत इस विषय को लिया है। मेरे पास नाम आए हैं उन अधिकारी के, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, परिवार ने मेरे को बिल्कुल बताया है कौन कौन है उसमें। और जो आपने जिस तरह से आपने वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों के साथ मारामारी की थी, वो भी मेरे पास सबूत है। वो योगेश कश्यप कोई टीआई है, थाना इंचार्ज है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में हम भी देखते हैं। और टीआई साहब आपको भी आपके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा, आप बिंदास रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 500 केस एक केस ठोक देना हमारे पे, मार देना हमें, लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में किसी के बाप को नहीं बख्शा जाएगा। एक योगेश कश्यप जी है, कोई अधिकारी है, थाना इंचार्ज है, अति कर दी अति है, माता बहनों को मारा। अरे शर्म कर साले, शर्म कर, बाबली बूझ, शर्म कर साले, बहन बेटे को मारा तूने, शर्म नहीं आई तेरे को? साले को दिया किसने दिया तेरे को? है किसने दिया तेरे को भाई? है संविधान बोलता है क्या मारने का? संविधान कहता है आपका काम है गिरफ्तार करके और उसे सौंपना कोर्ट को, न्याय करेगा। और उसके बाद दोस्तों 7 दिसंबर का दिन भी आता है और अपने बयान के अनुसार में डॉक्टर राज शेखावत 7 दिसंबर को रायपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर राज शेखावत ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर राज शेखावत ने सोचा था कि उसकी महारैली में अपार भीड़ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों उस रैली में कुछ ऐसे बातें भी होती है जो बातें उस रैली में नहीं होना चाहिए था। और जहां जहां भाजपा की सरकार है उनको वोट की चोट देंगे, की चोट करेंगे हमारी माताएं। वो समय नहीं है कि खुदकुशियां करनी पड़ेंगी।
अब तो दुश्मन के पर खच्चे उड़ा देंगे, पंजे काट देंगे। हमारे परिवार को छेड़ा गया तो या तो उस महाकाल के सामने, साधु संतों के सामने झुकती है, या फिर आज ये पगड़ी आप सबके सामने। 30 दिन में यदि न्याय नहीं मिला तो साहब संसद भवन भी दूर नहीं है, दिल्ली ये रहा, उसको घेरने में भी हम कभी तो जीत हुई। आज यहाँ पर रायपुर में साई विला में महापंचायत का आयोजन था और आपने देखा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और कई लोगों को पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पर रोक दिया और हजारों की संख्या जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाई है। और उसके पश्चात हम लोगों ने जब अल्टीमेटम दिया 4 बजे तक का, तो हमारे डेलीगेशन को सरकार के डेलीगेशन ने बुलाया और हमारे से विस्तार से चर्चा हुई। और पहली मीटिंग में जब उन्होंने बिल्कुल हमारे हिसाब से हमें जवाब नहीं मिला तो हमने टेबल छोड़ के बाहर आना पसंद किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम अन्न और जल को त्याग करके हम बैठ गए। देखा दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर राज शेखावत की 7 तारीख की उस महापंचायत में, महारैली में क्या क्या बातें हुई है, कौन कौन सी बातें हुई है, और दोस्तों आपको क्या लगता है कि उस रैली में भीड़ क्यों नहीं आई है। जिस तरीके से डॉक्टर राज शेखावत ने सोचा था कि लोग आएंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग छत्तीसगढ़ आएंगे, उतने लोग नहीं पहुंचे, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।